तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमने मतलब लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर नंबर 5 था फोर्स इन मोशन का वो हमने कवर कर लिया था। और अब हमने कहा था कि जो हम पे प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम वाया ट्यूटोरियल को सॉल्व करेंगे। तो आई गेस आप सबने अपनी बुक साथ साथ ओपन की होंगी। तो सबसे पहले हम सेपरेट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो कोई ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं तो आप इसको खुद मज़ीद देख सकते हैं। तो जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 है हमारे पास, वो ये स्टेट करती है कि आपके पास कोई मतलब प्लेन है, उसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको पक कह रहा है, उसका सम मास m है और आप उस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स 1 अप्लाई कर रहे हो, फोर्स 1 आप अप्लाई कर रहे हो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन के ऊपर। आप यहाँ पे इसकी एक्सिस डिफाइन कर दो कि जो आपने इस डायरेक्शन में लिया हुआ एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। और आपको उसने इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड है वो गिवन है, वो क्या है 4 न्यूटन। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल अप्लाई करना है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो वो जो है नेट फोर्स अप्लाई हो रही है इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होएगा। तो हमारे पास एक ही फोर्स है जो कि हमारे पास F1 है, तो F1 इज इक्वल टू एम ए एक्स। अगर आपने ए एक्स निकालना हो तो ए एक्स वुड बी इक्वल टू मैथ ओवर फोर्स, जो मतलब मैथ ओवर फोर्स 1। और आपको दोनों की क्वांटिटीज गिवन है, आपको मैथ भी गिवन है और जो एक आपका उसका मैथ गिवन है, फोर्स 1 गिवन है। तो यहाँ से आप एक एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक। और अगर जो हमारे पास पार्ट बी है इसका, ये था पार्ट ए, और पार्ट बी के अंदर हमारे पास अगेन सेम वही चीज़ है और वही पक्ष है हमारे पास। अब एक फोर्स इधर अप्लाई, फोर्स 1 अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, और एक फोर्स 2 अप्लाई हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जो हमारे पास एक्सिस है वो अगेन हम एक्स एक्सिस ही ले रहे हैं। अब जब हम इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन, अब इधर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अप्लाई करता हूँ तो हमें पता है यहाँ पे टू फोर्सेज हैं। दो फोर्स कौन फोर्स की अप्लाई हो रही है, एक हमारे पास अप्लाई हो रही है F1 फोर्स जो प्लस डायरेक्शन में है, बिकॉज जो हमारी F1 डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और जो सेकंड फोर्स है F2 वो है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है हमारा वो अलोंग एक्स ही होएगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हमारा यही बनेगी, इसको मैंने रिप्लेस किया एक डॉट के साथ। और हमें पता है कि जो अगर फोर्स 1 है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और जो फोर्स 2 है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। आप देखिए मैंने इनके जो मैग्नीट्यूड, जो इनके वो हैं एरोस की लेंथ है वो मैंने डिफरेंट लिखी है, बिकॉज मेरे पास फोर्स एक जो मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड वो भी डिफरेंट है। जो फोर्स 2 है हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है, वो क्या है 2 न्यूटन। तो अगेन उसने कहा कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो आप इस तरह करेंगे, आपको इसकी वैल्यू गिवन है, फोर्स 1 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको, उसकी वैल्यू माइनस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है, मैथ आपको गिवन है, जहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेट्स मी कनेक्ट माय लैपटॉप टू पावर सोर्स। ओके, तो ये एक नंबर है, अगेन ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है जहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो आई गेस यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी हमें ये कहता है कि आपके पास सेम वही मैथ एम है, पक्ष है, और आपके पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो एक फोर्स आपके पास अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है F3 की डायरेक्शन में। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ, जो फोर्स 2 है उसकी जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और फोर्स 3 का कम है, तो फोर्स 3 का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो है 1 न्यूटन, ठीक है जी। और इसका मतलब है तो जो वो इस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है हम थीटा, हमें वो थीटा भी गिवन है, उस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब जो ये वाला प्रॉब्लम है इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमें ये इसमें 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। जो आपका F3 है ये 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, जो फोर्स नेट इज इक्वल टू होगा वो मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर आएगा।
अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये क्या डिनोट करता है कि मेरे जो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो बराबर होगा मास टाइम एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट के। एंड सिमिलरली जो फोर्स का मेरा वाई कंपोनेंट है वो बराबर होगा मास टाइम एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट के। ओके, अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, फोर्स के एक्स कंपोनेंट की, तो वो क्या होगा हमारे पास अगर मैं इसी F3 को रिजॉल्व करूँ इसके वेक्टर्स के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा एक ये वाला सॉरी F3 का, और मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया ये वाला और एक कंपोनेंट आ गया ये वाला। इसको मैं कह रहा हूँ F3 का एक्स कंपोनेंट, और ये वाला होगा F3 का वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो ये एंगल ये थीटा बन रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स होएगी वो है -F2, बिकॉज -F2 है वो क्या जा रही है हमारे पास टूवर्ड, वो जा रही है लेफ्ट जा रही है। और सिमिलरली पॉजिटिव के साथ जो F3 का एक्स है वो पॉजिटिव के साथ आएगा, इज इक्वल टू मैथ मैथ टाइम एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट। एक आपको ये चीज भी गिवन है, आपको ये चीज भी गिवन है, किस तरीके से गिवन है, अगर मैंने F3 एक्स निकालना हो वो किसके बराबर होगा, F3 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा को गिवन है cos 30, तो इस ये जो और ये F3 की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे कोसाइन है कि -30 लेंगे, बिकॉज आप अपना ए ले रहे हो, एंगल ले रहे हो वो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हो, मगर क्लॉकवाइज ले रहे हो। तो अब इसका करोगे तो इसका आपके पास एक नंबर आ जाएगा, तो ये आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी को ही ये करोगे तो वाई कंपोनेंट निकालने जाओगे, तो वाई कंपोनेंट किस तरीके से निकालोगे, तो वाई कंपोनेंट यही वाला होगा F3 वाई वाला, और वो किसके बराबर होगा, F3 टाइम्स तो साइन ऑफ एंगल दैट वन। मगर उसको जो एक्सेलरेशन होगा वो निकाल लीजिएगा, वो आपने पूरी बुक में सॉल्व किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सैम्पल प्रॉब्लम 1 कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम सैम्पल प्रॉब्लम। जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है ना, जो सैम्पल प्रॉब्लम हमारा 2 है, इसको मैं अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। ये तो ये ऑलरेडी सॉल्व है एग्जाम्पल, मगर इससे रेलिवेंट एक प्रॉब्लम है जो एक्सरे का प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम नंबर 5। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस करूंगा और उसी के पैटर्न पे प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो बजाय तो ये कि मैं सैम्पल प्रॉब्लम करवाऊँ यहाँ पे, बाद में मैं प्रॉब्लम 5 भी करवाऊँ, तो उससे बेहतर मैं प्रॉब्लम 5 करवा दूंगा आपको, और आप सैम्पल प्रॉब्लम खुद देख सकते हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व है। तो सैम्पल प्रॉब्लम 3 पे चलते हैं हम। ठीक है जी, 3 आपको ये कहता है, मैं यहाँ पे निकाल भी लेता हूँ ताकि हमारे सामने हो। हाँ, 2 आप करेंगे, और ये 3 हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसमें 2 मैसेज हैं, डिफरेंट उनके मैसेज है, एम कैपिटल एम और स्मॉल एम है, और वो एक कोड के साथ एक कनेक्टेड है, और वो पुली के साथ अटैच है हमारे पास, और उसका हमें दोनों के मैसेज गिवन है हमारे पास। और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि आपने एक्सेलरेशन बताना है जो इस ब्लॉक का है कैपिटल एम का, और आपने एक्सेलरेशन का जो इस ब्लॉक का है। ठीक है, हम ये एक्सेलरेशन बताएंगे और हमने बताना है कि इनमें टेंशन की फोर्स कितनी है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम हमने स्टेट कर दिया, ट्यूटोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंट दोबारा कर देता हूँ। ये आपके पास अगेन एक टेबल है, उस पे एक कैपिटल मैथ का एक एक कैपिटल मैथ है, एक ब्लॉक है जिसका मैथ क्या है कैपिटल एम, और वो इस कोड से यहाँ पे खुली लगी हुई है, इस कोड से अटैच है। यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मैथ स्मॉल एम है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। और हमने ये चीज़ क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन फोर्स होगी वो इसके अवे होगी, और यहाँ पे टेंशन होगी वो इसके अवे होगी। अब हमने देखा कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। तो उससे पहले ये है कि हम मतलब इसको जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और उससे पहले हमने चीज़ें क्या क्या निकाली हमने, इसको मैं ब्लॉक का कह रहा हूँ, ये हमारे पास ब्लॉक है एस, और ये ब्लॉक है एच। तो मैंने एक्सेलरेशन ऑफ एस ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है, देन एक्सेलरेशन ऑफ एच ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड वन आई हैव टू फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। ओके,
तो सबसे पहले हमने जो अपनी रेसिपी रखी हुई है, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। फ्री बॉडी डायग्राम, तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट की बनानी है, अगर मैं यहाँ पे वो बना दूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जो मैथ जो एस ब्लॉक है और ये एच ब्लॉक है, अगर मैं एस ब्लॉक की बनाता हूँ, एस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो क्या होगा, मैं कैपिटल एम को एक डॉट से रिप्लेस करूँगा, और इसके ऊपर एक फोर्स हमारे पास लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और इसी के ऑपोजिट एक फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल फोर्स। ठीक है। और एक फोर्स यहाँ पे और एक्ट कर रही होगी, जो कि टेंशन की फोर्स है, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स है। ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर एच ब्लॉक की बात करूँ, तो एच ब्लॉक में क्या होएगा मेरे पास, मैं उसी को एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे अगेन एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी एफ जी के साथ, इसका कोरस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल फोर्स होगी। ठीक। तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगी, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई डिफॉर्मेशन नहीं परफॉर्म कर रहा, मगर इसका अपना वेट होगा, जो कि इसको डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि एफ जी का होगा। इसे ऑपोजिट फोर्स है, जिसको हम टेंशन की फोर्स कह रहे हैं, और ये फोर्स सिर्फ टेंशन की होगी। तो अगर एच ब्लॉक है, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, और जो एक हमारे पास एस ब्लॉक की डायग्राम है, उसको हमने इस तरह डिनोट कर दिया। ठीक है। अब हम अगेन हमें अप्लाई करना है, सेकेंड एस ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो उसके लिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप सेकंड लॉ अप्लाई कर दें इसके ऊपर। तो फिर क्या है हमारे पास, जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक। तो अब इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूँ, तो एक्स कंपोनेंट में कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं, अगर मैं इसके फोर्स के एक्स कंपोनेंट की बात करूँ, तो हमारे पास फोर्स का फोर्स नेट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, वो किसके बराबर है, आपको पूरा एक्स कंपोनेंट है, वो सिर्फ टेंजेंट की फोर्स, टेंशन की फोर्स है, तो हमें पता है कि सिर्फ एक्स ए डायरेक्शन में से टेंशन की फोर्स है, तो वो बराबर होगी किसके टाइम, कैपिटल एम, बिकॉज जो हमारे पास एस ब्लॉक का मैथ और कैपिटल एम है, टाइम्स ऑफ ए ऑफ एक्स, इसको हम सिंपल ए भी कह रहे थे, अभी ए ऑफ एक्स कह रहे हैं। मतलब ए ऑफ एक्स को मैं सिंपल ए डिनोट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ वाई कॉम्पोनेंट की, तो जो वाई कॉम्पोनेंट है मेरे पास, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ नेट, जो वाई का कॉम्पोनेंट है हमारे पास, वो बराबर होगा मैथ ऑफ ए वाई के। ठीक है। और अब इसमें देखो कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेज आ रही हैं, यहाँ पे टू फोर्सेज लग रही हैं, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो जो मेरी नॉर्मल फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव आएगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ। और जो एक्सेलरेशन है अलोंग वाई, अब आप देखें, ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस आउट कर रही हैं, तभी ये हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम, ये एक्स में तो मूव कर रहा है, मगर वाई में मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन ए वाई है, वो हमारे पास क्या है, वो जीरो है। ठीक है। अगेन इसको मैं कैपिटल ए, जो भी मेरा होगा मैथ को, इसको मैं कैपिटल एम से लिखूंगा, मगर हमारा ये चीज पूरी जीरो है। इसका मतलब है जो एफ एन बराबर होगा वो एफ जी के होगा, और एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इसमें इक्वेशन नंबर 2 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह मैंने एफ ब्लॉक के लिए सॉल्व की है। ठीक। अब इसी तरह मैं एच ब्लॉक के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है। उसके ऊपर भी सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा, तो वो हमें वो स्टेट करेगा, उसके भी एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ए उसके एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होंगे, अगर आप देखें, तो एच ब्लॉक है, उसका एक्स कंपोनेंट कोई है ही नहीं, तो आपको जो एक्स कंपोनेंट होगा फोर्स का, वो जीरो होगा। ठीक है। अब जो हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, एफ नेट का जो वाई कंपोनेंट है, उसमें दो तरह की फोर्सेज हैं, मतलब ए वाई, ये आ जाएगा।
अब इसमें दो तरह की फोर्सेस है हमारे पास। पहली फोर्स कौन सी है, टेंजेंट की, टेंशन की फोर्स जो अपवर्ड है, और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स की है। तो हमारे पास जो एक टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड और पॉजिटिव आएगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एफ जी है वो नेगेटिव डाउनवर्ड में आएगी। और सिमिलरली हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसमें वो क्या होएगा, तो मतलब जो मेरे पास ए वाई है पूरा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव जी आएगी हमारे पास। तो वो जो आपका एक्सेलरेशन है वो इस तरह मूव कर रहा होगा, तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और इस तरह आपने अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी होएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, और ये नेगेटिव एम जी आ जाएगा यहाँ से। और इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। आपको 2 इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, आपने करना है कि अब आपने इक्वेशन 1 को और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी क्या बता रही है हमें, टी इज इक्वल टू एम ए। आप इधर टी की जगह एम ए पुट करेंगे, और वहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, वो एम ओवर कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप स्मॉल एम भी गिवन है, कैपिटल एम भी गिवन है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप इसको दोबारा पुट करो टेंशन के फॉर्मूले में, तो वहां से आप टेंशन का फॉर्मूला के एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, कैपिटल एम एम ओवर कैपिटल एम प्लस एम इंटू टाइम जी, और इसकी वैल्यू है 13 न्यूटन। तो आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, और आपने टेंशन की फोर्स भी फाइंड आउट कर ली। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमने दो तरह की चीज़ें निकाल दी, एक हमने एफ का एक्सेलरेशन निकालना था जो कि इसकी वजह से है, और एक हमने एच का निकाला था जो कि इसकी वजह से होगा, और हमें टेंशन की फोर्स निकाल ली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये बात डिस्कस करने वाली रह गई है कि जो हमने ये एक्सेलरेशन निकाला है, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है। ये मतलब एक्सेलरेशन एच का एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास, ये जरा आपने, हाँ जी, ये जो एक्सेलरेशन का निकाला है ये एच ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का है। तो एक्चुअली ये एक्सेलरेशन सेम है, बिकॉज जिस एक्सेलरेशन से अब ये मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा। मतलब जो आपका ए एक्स एक्स ए जो ए मतलब एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कैपिटल एम वाले ऑब्जेक्ट का, वही आपका एक्सेलरेशन स्मॉल एम के लिए होगा अलॉन्ग वर्टिकल। तो मतलब आपको जो ये वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, ये आपका ए एक्स के लिए भी यही रहेगा और ए वाई के लिए भी यही चीज रहेगी। गॉट इट। ठीक, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 4 पे। ये 4 हमें क्या स्टेट कर रहा है, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि इस एंगल थीटा से डिस्प्लेस हुआ हुआ है, और आपने किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको कॉर्ड से अटैच किया हुआ है, और उसको मतलब स्ट्रेच करके इस पॉइंट पे लेके आ गए हो। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, स्टेटमेंट, उसका एंगल गिवन है आपको, उसका मैथ गिवन है, और आपको टेंशन की फोर्स है वो गिवन है। तो उसने कहा आपने जो बॉक्स का एक्सेलरेशन है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको हम स्टेप करते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम 4। ठीक है, आपके पास ए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ एम है, वो फोर्स अटैच है, आपको ये एंगल गिवन है। तो आपको एक्चुअली में एंगल थीटा ये गिवन है, उसका मैथ गिवन है 5 kg, टेंशन की फोर्स गिवन है 25 न्यूटन, और यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगेन उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक डॉट से रिप्लेस करेंगे, जो मैथ होगा उसको इस डॉट से रिप्लेस कर देंगे। अब उसके ऊपर एक तो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी।
ठीक हो गया। एक फोर्स तो हमारे पास ये वाली आ गई। दूसरी जो एक फोर्स है जो कि टेंशन की है, जो कि इसके अवे मूव करेगी, जहाँ पे टेंशन की फोर्स ये वाली है, तो इसका मतलब है जो टेंशन की फोर्स होगी वो रिस्पॉन्ड होगी। अब हमने दो काम तो कर लिए। हमने अपना ऑब्जेक्ट को एक डॉट से रिप्लेस किया और उस पर हमने फोर्सेस की ड्रॉ कर दी। थर्ड हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब आपको दो ऑप्शन हैं। एक तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, अपना जो यूजुअल आप यूज करते हैं, जो कि हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लें। ठीक है। एक है आप टिल्टेड, अपने यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप टिल्ट कर दें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये टिप्स है, जब भी आपको कोई इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमेशा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को टिल्ट करें। तो वो टिल्ट किस तरह तरीके से करें, तो यहाँ पे आप अस्यूम करें जो आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं कि वो आपका जिस डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँ तो ये मेरा जो होगा ये एक्स होगा और ये मेरा होगा वाई, इसको मैं एक्स प्राइम कर रहा हूँ, वाई प्राइम कह रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और ये मेरा क्या आ गया, एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। ठीक। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी है। ठीक है। अब जो मेरा अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरा एंगल ये वाला थीटा बन रहा था, अब यहाँ पे दो चीज़ें मेरे पास, कि एक एंगल ये थीटा बन रहा है। ठीक है। और इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स ये है, ये और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो एक इसका कंपोनेंट होगा, इस एफ जी की बात कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वो एक होगा, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। ठीक है। अगर ये थीटा फॉर्म हो तो इसको मैं कहूँगा एफ जी, ये बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ थीटा। ठीक। नो, ये साइन थीटा नहीं बनेगा, ये बनेगा कोस थीटा, बिकॉज ये मतलब एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो एफ जी तो साइन ऑफ थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा ये बन जाएगा एफ जी साइन ऑफ थीटा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपने अपना जो एक्सिस है वो टिल्ट कर दिया और उसको इस डायरेक्शन में ही रखा जिस डायरेक्शन में आपका इंक्लाइन है। ठीक है। जिसका इंक्लाइन आपका जो ए है एक्स एक्सिस, वो मैंने उसको उस तरीके पे रखा जो कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ, उसके अलोंग उसके पैरेलल हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अब उसको दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक अब आपके पास एफ जी कोसाइन थीटा होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट, और एक वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है। अब ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी। हमने पहली बात की थी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि इस सिस्टम के परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो हमारे पास एक फोर्स ये होगी, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए कि आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है और जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, तो जो वाई कंपोनेंट है, ये आपस में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो हमारे पास ए नॉर्मल फोर्स है वो पॉजिटिव वाई में इंक्रीज कर रही है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एफ वाई का जो एफ जी का मैग्नीट्यूड क्या है। अभी हम देखते हैं वो नलीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। हमने ये चीज़ें बता दी। और अब हम देखते हैं, अब हम इसको लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वही नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका अगेन मैंने इसका मैं एक्स कंपोनेंट निकालना है, जो एफ नेट का एक्स कंपोनेंट है वो बराबर होगा एम ए एक्स के बराबर। और मैंने देखा कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रही है टेंशन की, क्योंकि क्या है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेस है। तो मैं अपने जो टेंशन की फोर्स है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव ले लेता हूँ। और एक फोर्स लग रही है मेरे पास दिस वन, एफ की साइन थीटा। तो ये वेक्टर यहाँ पे, तो इसको उठा के मैं इधर भी प्लेस कर दूँ तो सेम चीज रहेगी। तो नेगेटिव एफ जी साइन ऑफ थीटा एक ये फोर्स लग रही है। ठीक है। ये किसके बराबर होगी, एम ऑफ ए के, मैं ए एक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर ए, ए जो है एफ ऑफ जी, इसको कर देंगे हम
टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। आपको मैथ गिवन है, आपको ए जी की वैल्यू पता है, आपको टेंशन की वैल्यू पता है। तो जो एक प्रॉब्लम के अंदर आपको मैथ भी गिवन है और एक टेंशन भी गिवन है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे 0.100 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। अगर इसी तरह अगर आप वाई की बात करते हो तो आप वाई के कंपोनेंट से भी इसको निकाल सकते हो। तो जब वाई के कंपोनेंट क्या होंगे, वाई के कंपोनेंट एक नॉर्मल फोर्स होएगी और दूसरी क्या होएगी, एफ जी को साइन ऑफ थीटा, जो कि ये वाली बनेंगी। तो ये मेनली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर हम सिर्फ एक्स के कंपोनेंट को डील करेंगे, तो इसमें टेंशन की फोर्स ये है। ठीक है, और आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका एक्स कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू ये वाली है। तो हम ये दो वाली वैल्यूज लेंगे और इससे हम निकाल, अगर आपको उससे भी निकालना हो तो आप वाई कंपोनेंट से भी निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको नॉर्मल फोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एफ जी के बराबर ही होगी। तो फिलहाल वो आपकी एक्सरसाइज है, वो आपको खुद देख सकते हैं, तो उससे आंसर क्या आता है। ठीक, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर जो 5 है, ये आपने करनी है और ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर इसमें इश्यू होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ये प्रॉब्लम हमने कहाँ से करने थे, 2 से लेकर हमने 10 तक करने थे, फिर 17, 19, 23 ये प्रॉब्लम हमने करने थे। तो अगेन जो आसान वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग करेंगे। ये में से प्रॉब्लम नंबर हमारे पास आता है 2, 3, ये आप लोगों ने करने हैं, डू योर सेल्फ। ठीक, और प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसका मैं आपको देता हूँ आइडिया। प्रॉब्लम नंबर 4 में वो स्टेट क्या कर रहे हैं। ये नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें कह रहा है while two forces act on it, a particle is to move एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की और उसको एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स गिवन है। मतलब एक्चुअली में पार्टिकल को दो फोर्सेज लग रही हैं, F1 और F2, और वो उन दो फोर्सेज की वजह लगने से वो पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर, जिसका आपको एक्सप्रेशन गिवन है। एक फोर्स की वैल्यू भी गिवन है। उसने कहा आप मुझे बताओ कि सेकंड फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। वो ये है कि आपके पास एक फोर्स F1 अप्लाई हो रही है, जिसकी वैल्यू है 2I-6J न्यूटन, और इसकी वजह से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है 3I-4J मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई। और आपको फोर्स 1 के बने, आपने फोर्स 2 निकाल ली है। तो सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसके ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ठीक है, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, वो है एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब एफ नेट में दो तरह की फोर्सेज आएंगी, एक फोर्स आ जाएगी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वो आपको बताएगा वेलोसिटी। आप देखें वेलोसिटी जो आपकी है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट इन टाइम है। अगर इसी का मैं डेरिवेटिव दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 3 भी क्या है कांस्टेंट, और इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 0। अब जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो जब एक्सप्रेशन आप जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो आपको F2 की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो नेगेटिव ऑफ F1 के बराबर आ जाएगी। तो F1 आपको गिवन है, बस क्या आपको जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको फोर्स 2 होगी उसकी वैल्यू होगी -2I +6J न्यूटन। ठीक, तो ये आपकी सेकंड फोर्स है जो उसको लग रही होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। फिफ्थ में ये कह रहा है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स प्रोपेल्ड बाय अ जेट बैकपैक पुश एंड गाइड 120 kg asteroid towards the processing dock, exerting the forces as shown in the figure F1, F2, F3
और उनके थीटा गिवन है। आपने एस्ट्रॉइड है जो उसका एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करना है, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन में उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 3 आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सब आगे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास उसको प्रोपेल कर रहे हैं सम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो आपने उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले पिक्टोरियली प्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो जो आपको एक डायग्राम दी हुई है वो ये है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक फोर्स आपको ये गिवन है F1 जो कि θ1 फॉर्म कर रही है। एक आपको फोर्स गिवन है F2 जो कि पॉजिटिव एक्सिस से 0 एंगल फॉर्म कर रही है θ2 के साथ। और एक आपको फोर्स गिवन है F3 जो कि क्लॉकवाइज एंगल θ3 फॉर्म कर रही है। ठीक है, आपको इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी गिवन है। F1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 32 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड गिवन है 55 न्यूटन, F3 इज गिवन है 41 न्यूटन और सिमिलरली θ1 आपको गिवन है 30, θ2 जो 0 है, तो θ3 जो है वो आपको गिवन है 60। आपने सबसे पहले टोटल एक्सेलरेशन है वो निकालना है, फिर उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, अगेन आप क्या करोगे, आप अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, तो आपको जो नेट फोर्स होगी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ नेट ओवर मैथ। जो प्रॉब्लम नंबर 5 है ये आपकी हमने बात की थी जब हम सैम्पल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। जो आपका सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 है वो एग्जैक्टली इससे रिलेटेड है। तो आपने ये चीज़ समझनी कि आपने अगर आपको ये समझ आ रही है कि किसका सॉल्व हो रहा है तो आप सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमने अब नेट फोर्स निकाल ली है। तो आपके पास इसका मतलब है कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3 फिर वेक्टर सम होगा डिवाइडेड ओवर मैथ। तो सबसे पहले हम फोर्स 1 निकाल लेते हैं। जो फोर्स 1 होगी वो हमें पता है कि वो फोर्स 1 जो है ये वाली वो 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है, एक्स वाई के अंदर। तो अगर मैं उसको कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करूँ तो एक तो उसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा और एक उसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा। तो उसका जो F1 फोर्स होगी उसको अगर मैंने लिखना हो तो वो किस तरह हम लिखेंगे, वो आएगी F1 का मैग्नीट्यूड टाइम कोसाइन ऑफ θ1 आइसोलेशन फैक्टर प्लस प्लस को लिखेंगे बिकॉज जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसके वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर अगेन F1 का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ θ1 अलोंग जे यूनिट वेक्टर। F1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 32 न्यूटन, तो साइन θ1 भी गिवन है आपको, θ1 भी गिवन है वो के 30 डिग्री है, 30 डिग्री अलोंग आई और अगेन 32 साइन ऑफ 30 अलोंग जे। अच्छा, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी आएगी वो 27 न्यूटन आएगी अलोंग आयस में और 16 न्यूटन आएगी अलोंग जे में। ठीक है, ये आपके पास F1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम F2 निकालेंगे। तो F2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा F2 का मैग्नीट्यूड तो साइन ऑफ θ2 अलोंग आयस यूनिट वेक्टर सम F2 का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ θ2 अलोंग जे यूनिट वेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि F2 जो है वो तो अपने एक्स एक्सिस से 0 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल जो होगा θ0 होगा, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो F2 का है वो 55 को साइन ऑफ θ0 आई यूनिट वेक्टर 55 साइन ऑफ 0 अलोंग जे यूनिट वेक्टर। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो एक साइन ऑफ 0 1 होता है, तो आपके पास 55 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी जो कि F2 होगी। ठीक है, अभी नाउ मूव टू F3। F3 का मैग्नीट्यूड जो कि 41 है इनटू कोसाइन ऑफ एंगल θ3। अब आपको पता है कि जो θ3 होगा हमारे पास वो बन रहा है 60, मगर हम 60 लेंगे नेगेटिव 60 लेंगे। हम नेगेटिव 60 लेंगे बिकॉज जो आपका θ3 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको जो एंगल आएगा वो नेगेटिव 60 आएगा।
ठीक है। तो पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ -60 आ जाएगा, ये जे के लॉन्ग आ जाएगा, ये आई के जी आई के क्रॉस आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 20.5 न्यूटन प्लस जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है नेगेटिव थीटा, वो कोसाइन ऑफ पॉजिटिव थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली जो साइन ऑफ हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो साइन ऑफ नेगेटिव थीटा होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा, और जो कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा होता है वो बराबर होता है कोसाइन ऑफ थीटा के। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने यूज़ की, तो इससे हमने निकाल दिया कि हमारे पास जो आंसर आया वो नेगेटिव 35.5 न्यूटन अलॉन्ग जी। तो अब आपके पास आपने तीनों फोर्सेस कंप्यूट कर ली, F1 कंप्यूट कर ली, F2 कंप्यूट कर ली और F3 कंप्यूट, तीनों फोर्सेस कंप्यूट कर ली। तो अब हम अपने जो इस रिलेशन है जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, उसको कॉल कर लेते हैं, इनमें इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल किया। तो एक इसके बराबर होगा हमारे पास ए इज इक्वल टू, अच्छा जी, F1 प्लस F2 प्लस F3 ओवर मैथ। अच्छा अब अगेन जो फोर्स वन की वैल्यू पुट करो, फोर्स टू की और फोर्स थ्री की पुट करो, जो आई वाले कंपोनेंट होंगे वो आई वाले में ऐड होंगे, जे वाले जे में ऐड होंगे, के वाले के में ऐड होंगे। तो उसको जो मैथ पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास ए कंपोनेंट आई की फॉर्म में आ जाएगा, ए कंपोनेंट जे की फॉर्म में आ जाएगा और ए कंपोनेंट के की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपने थ्री डायमेंशनल वेक्टर में निकाल लिया। अगर इसी का मैंने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो आयत कंपोनेंट है उसका स्केयर करोगे, जो जे कंपोनेंट है उसका स्केयर करोगे, जो के कंपोनेंट उसका स्केयर करके अनुरूप कर दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा। तो अगर मैंने इसका वो निकालना हो, थीटा निकालना हो, थीटा किसके बराबर होएगा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अच्छा यहाँ पे जब आपको पूरा सॉल्व करोगे ना, जो आपकी एक्सेलरेशन आएगा वो टू टू फॉर्म में आएगी, वहाँ पे आपको के वाला फैक्टर नहीं होगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा, आपका के वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब आपका जो आएगा वो इस डायमेंशन में आएगा, और यहाँ से आपको ये निकाल थीटा निकाल लोगे, और थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी -11 डिग्री। मैं दोबारा इसको मैं स्टेट कर रहा हूँ, देखो ये जो प्रॉब्लम है सैमसंग प्रॉब्लम नंबर 2 से रिलेट करेगा। प्रॉब्लम नंबर 6, हाँ जी, आपके पास आपके पास तीन जो थे एस्ट्रोनॉट थे, जिन्होंने अपने इन फोर्सेस F1 F2 F3 के साथ एक मतलब एस्ट्रॉइड को प्रोपेल किया, और वो किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब ऑब्वियसली बात, आपकी तीनों फोर्सेस तो F1 जो है F3 टू डायमेंशनल के अंदर है, और F2 है वो अलोंग एक्स के अलोंग ही है। आपने एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी जो आपका टोटल एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो इसके बराबर होगा जो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आपके फोर्स नेट है वो आप तीनों फोर्सेज को ऐड कर दोगे। अब तीनों फोर्सेज को आप मतलब हर फोर्स को उसके अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, उसकी वैल्यू आएगी। F2 को रिजॉल्व उसकी वैल्यू आएगी, F3 की वैल्यू आएगी, उसको आप इसमें इंसर्ट करोगे, आपके एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ जाएंगी, और वहां से आप उसको मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और थीटा निकाल लोगे। तो ये आपका प्रॉब्लम है जो काफी आसान है। इसी तरह प्रॉब्लम सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 है, अगर वो सॉल्व हुआ होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं कोई सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 में, वो क्या कहता है हमें कि आपके पास टू डायमेंशनल टग ऑफ वॉर एक डिस्क है, जिसको तीनों ये जो हैं गाइस ने एलेक्स बैटी एंड चार्ल्स ने पकड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और जो एंगल है वो भी आपको गिवन है। और उसने कहा है कि जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स एलेक्स लगा रहा है और जो फोर्स आपके पास चार्ल्स लगा रहा है वो गिवन है। बैटरी की जो फोर्स है वो आपको गिवन नहीं है। तो आपने जो बैटरी की फोर्स है उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि अगेन आपके पास अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ, उसको स्टोरी में ड्रॉ करूँ, तो आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास
वाई एक्सिस है, तो जो आपके पास बैटरी लगा रहा है उसका फोर्स डायरेक्शन ये है, और जो चार्ज लगा रहा है फोर्स वो ये है, और उसका जो एंगल है वो ये फाइव बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और एक जो फोर्स है जो आपके पास एलेक्स लगा रहा है वो कि आपके पास ये वाली चीज है। ठीक है, ये एलेक्स की फोर्स, ये चार्ज की फोर्स और ये बैटरी की फोर्स। अब हमें पता है कि हमारे पास चार्ज से लेकर यहाँ तक का एंगल ये गिवन है। ये कितना है हमारे पास? 137, 137 डिग्री ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और हमें ये फाई देखना है, फाई गिवन है कि नहीं गिवन। नहीं, आपको फाई गिवन नहीं है। ठीक है जी। अब हम एक कुछ चीजें स्टेट करते हैं, हमें जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें मैग्नीट्यूड एलेक्स का गिवन है 220 न्यूटन, हमें चार्ज का गिवन है 170 न्यूटन। ठीक, और हमने अब एक्चुअली में अगर तो मैंने ये थीटा को थीटा फाई है, हमें नहीं पता ये क्या है, जिसको हम देख लेते हैं। तो अगर तो मैंने ये वाली चीज निकालनी हो, ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ, दिस वन, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ, तो ये किस तरीके से निकलेगा? मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये है 90। ठीक, तो अब ये पूरा अगर मेरे पास ये 136 है, 137 है, तो अगर मेरा थीटा होगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जो मेरा थीटा है वो 137 डिग्री माइनस, अगर मैं 90 कर दूँ, जो मेरे पास आएगा वो ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कि मेरे पास कितना आएगा 47 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको इसको निकालने का मकसद है वो कि हम आगे बात करते हैं। तो अगर मैंने अगेन अब मैंने फोर्स ऑफ बी निकालना है, तो कुछ नहीं, मैं कहूँगा सिंपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन कर दूंगा। और मुझे पता है कि उन्होंने इस तरह होल्ड किया हुआ डिस्क को, जो डिस्क है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, डिस्क मूव नहीं कर रही। ठीक है, और जब डिस्क स्टेशनरी पोजीशन पे है तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है मेरे पास उसके बराबर आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरे पास फोर्स ऑफ एलेक्स है प्लस फोर्स ऑफ बैटरी और जो फोर्स ऑफ चार्ल्स है उसका सम किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं फोर्स ऑफ नेट का एक्स कंपोनेंट निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा? अगर मैंने एक्स कंपोनेंट निकालना है, अगर ये वाली फोर्स है जो चार्ज लगा रहा है, तो उसके मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा। तो एक फोर्स तो हो जाएगी जो चार्ज अपने एक्सेलरेशन में लगा रहा है, सिमिलरली एक फोर्स हो जाएगी आपके पास जो कि एलेक्स लगा रहा है, जो कि इसके बराबर होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली फोर्स होगी, इसको मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑफ एलेक्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि उसके ऑपोजिट है। तो अगर तो मैंने अपना ये चीज़ ड्रॉ करनी हो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग में लिखना होगा तो वो किसके बराबर आएगा? तो मुझे पता है कि मेरा जो एलेक्स वाला है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो फोर्स ऑफ चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो नेगेटिव में आएगा कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ एलेक्स अलोंग एक्स एक्सिस ये भी आई के अलोंग ही आएगा। ये किसके बराबर होएगा? ये बराबर होगा एफ सी का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल, तो ये वाला एंगल बना ये फाइव के बराबर है। ठीक, माइनस फोर्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, एलेक्स का मैग्नीट्यूड, और इसमें कौन सा कोसाइन आएगा? कोसाइन ये थीटा वाला एंगल आएगा, तो ये हम थीटा ले लेंगे और इस पूरे को हम कर लेंगे, ये है हमारे पास फाइव के डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हमने हमें थीटा भी पता है, थीटा किसकी एक इसकी वैल्यू क्या है, हमने अब फाइव, हमें फाइव का नहीं पता, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्स वाई के अलोंग कितनी होगी। तो वाई के अलोंग जो ये पूरी की पूरी किसके वैल्यू के बराबर है? जीरो के बराबर है। तो हमने बात की जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब नेट का फोर्स का जो नेट का एक्स कंपोनेंट होगा वो भी जीरो के बराबर होगा, और जो वाई का कंपोनेंट होगा नेट का वो भी जीरो के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब वाई की बात करेंगे तो वाई में एक फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है? एक एफ सी जो ये वाली फोर्स है, मतलब एफ सी वाई, एक फोर्स पॉजिटिव में वो अप्लाई हो रही है, प्लस
एक फोर्स अप्लाई हो रही है एफ एल एक्स की अलोंग वाई, वो भी पॉजिटिव में जा रही है, और एक फोर्स जो कि बैटरी लगा रही है लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। अगेन जब इसको आप करेंगे, ये एफ सी वाई है वो किसके बराबर होगा, एफ सी वाई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल कौन सा, फाई, ये वाला एंगल लेंगे, प्लस एफ ए का मैग्नीट्यूड, और वाई किसके बराबर होगा, साइन ऑफ थीटा के, और ये तो वैसे ही एफ बी उसके बराबर आता है हमारे पास, क्योंकि वाई के लॉन्ग ही है तो क्योंकि एंगल उसी को बना रहा होगा इसके लॉन्ग तक, उसके अंदर साइन 90 बना रहा होगा, साइन 90 मतलब 1 होता है तो एफ बी के बराबर ही आ जाएगा, और ये भी किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, अब आपको एफ नेट वाई मिल गया, एफ नेट एक्स मिल गया। ठीक है, अब आगे आप क्या करोगे, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 है, आपकी ये वन है, आपको एफ सी का पता है, हाँ जी आपको एफ सी का पता है, आपको एफ ए का पता है, हाँ जी आपको एफ ए का ही पता है, आप इनकी वैल्यू इंसर्ट करोगे, यहाँ से आपको साइन थीटा निकाल लोगे, तो इसका मतलब आपको साइन, तो साइन फाई जो होगा, आपको साइन फाई किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ ए को साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। कैसे, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इस इक्वेशन को कॉल किया, मैं इसमें नंबरिंग देता हूँ, उसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, इसको रिमूव करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को कॉल करता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, अब ये मेरे पास हो जाएगी एफ ए का मैग्नीट्यूड तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी तो साइन ऑफ फाई। अब यहाँ से मैंने साइन ऑफ फाई निकालना हो, किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ओवर एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें गिवन है, आपको थीटा भी गिवन है, तो यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, उसको जब आप को साइन इनवर्स कर लोगे, मतलब अगर मैंने वो निकालना हो, मैंने फाई निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको साइन इनवर्स ये पूरा नंबर कर दूंगा, तो मेरे पास जो फाई हो जाएगा उसकी वैल्यू आएगी 28 डिग्री। अब मुझे है क्या, मुझे ये वाला फाई ये वाला चीज मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉल करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 जब मैं कॉल करूंगा तो उसमें मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, मुझे ये सारी चीज़ गिवन है, और मैंने फाइल निकाल ली है। ठीक है, ये चीज़ मुझे सारी गिवन है, मुझे थीटा भी पता है, मुझे एफ ए भी पता है, मुझे एफ सी भी पता है, तो यहाँ से मैं इजीली एफ बी की वैल्यू निकालूँ जो कि आएगी 241 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, इसमें हम यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहे हैं जो कि जे के अलॉन्ग होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इक्वेशंस के साथ डील करना आपको आना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी, आप उनको अपने एक कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, और आप देखोगे आपने सिंपल ये अप्लाई करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फिर आप उसका एक्स कंपोनेंट देखना है, उसका वाई कंपोनेंट देखना है, जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ फोर्स को ड्रॉ कर लेना है, जो वाई वाला है उसको ड्रॉ कर लेना है, और जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसको आप डील करके बाकी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला एंगल हमें क्यों चाहिए, बिकॉज इससे हम, अगर ये पता होगा तो हम अपनी बैटरी की जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम नंबर जो 7 है उसका मैं आपको आइडिया देता हूँ कि वो अगर अब उसके हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 7 की, आपके पास अगेन एक ब्लॉक है जिसके वो 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 है और मतलब एक और फोर्स है, मगर उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमने निकालनी है, तो आपको एंगल गिवन है जिससे जो एक्सेलरेशन से मतलब वो मूव कर रहा है बॉडी, आपने सेकंड फोर्स निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका एंगल निकालना है। ठीक है, अगेन कुछ भी नहीं है, वो सेम वही चीज़, आपके पास एक ब्लॉक है, एक एक फोर्स आपके पास ये लग रही है, एक फोर्स कोई और लग रही है, वो किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता, मगर उसकी वजह से अपने एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको थीटा गिवन है, F1 का मैग्नीट्यूड गिवन है, और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 12 मीटर पर सेकंड के, फोर्स फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि है 20 न्यूटन,
और थीटा गिवन है जिससे ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है 30। आपने F2 निकालना है। सिंपल आप क्या करोगे, एफ नेट इज इक्वल टू मैक्स टाइम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो जो ये वाला होगा किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मैक्स टाइम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लो, ठीक है। उसके लिए आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो कि आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये अगर एंगल थीटा बन रहा है आपके पास, तो जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होएगा, तो उसका एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। आपको पता है कि जिसका ए एक्स वाला है अलोंग आई वो भी नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव, और जो ए वाई वाला है वो भी नेगेटिव में जा रहा है। तो ये आ गया। तो आपके पास ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव ए का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इंटू इसमें कोसाइन कौन सा होएगा, अगर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला कॉम्पोनेंट ये कोसाइन वाला एंगल होएगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा होएगा, साइन वाला। तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आई माइनस ए मैग्नीट्यूड को साइन ऑफ थीटा ये। अगर आपको ये पता नहीं कैसे आया तो फिर आपको वेक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपने वेक्टर्स देखने हैं और फिर देख लेना है। यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें ए की मैग्नीट्यूड गिवन है। यहाँ से आप ए का वेक्टर निकाल लोगे, ठीक है, और वो दोनों नेगेटिव में आने चाहिए और आने मतलब नेगेटिव में आएंगे और आने भी चाहिए। जो वेक्टर है वो थ्री कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, उसमें एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपने एक्सेलरेशन को पुट कर दिया और आपको फोर्स वन गिवन है, यहाँ से आप इजीली फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है, ठीक है। आपने मतलब मैं ये देखना है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 8 और 10। ये आपने करना है डू योरसेल्फ, ठीक है, बड़े आसान से हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है, उसके बारे में हम देख लेते हैं वो क्या स्टेट कर रहा है। वो डबल स्टार प्रोग्राम वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक में भी कुछ भी नहीं है, आपको एक ऑब्जेक्ट का मैथ गिवन है और वो तीन फोर्सेज बताइए, वो तीन फोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। उन तीन फोर्सेज की वजह से एक्सेलरेशन गिवन है आपको। तीन फोर्सेज में दो फोर्सेज गिवन है आपको, अगेन थर्ड फोर्स निकालनी है। वो एफ इक्वल टू एम में करोगे, जो नेट फोर्स है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू मैक्स में एक्सेलरेशन आ जाएगा। दो फोर्सेज गिवन है, आप F3 निकाल लोगे इजीली, आसान चीज है। 9 में क्या कहते हैं, a particle whose mass is given 0.340 किलोग्राम और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसका जो पोजीशन है एक्स के लॉन्ग और जो वाई के लॉन्ग वो गिवन है आपको, ठीक है। एट टाइम टी आपको निकालना क्या है, जो आपने निकालना है उसका एक एक्सप्रेशन फॉर आता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल रिलेटेड पॉजिटिव एक्सिस ओवर नेट फोर्स। अब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है वो निकालना है आपने। और सी पार्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ द पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो इसके बारे में हम बाद में बात, सी पार्ट के बारे में, इससे वो क्या मुराद दे रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो हम इसके बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट करते हैं। आपके पास अगेन आपको मैथ गिवन है 0.340 किलोग्राम। आपको एक्स डायरेक्शन जो टाइम डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू गिवन है -15 प्लस 2t -4t पावर क्यूब। और जो वाई गिवन है आपको 25 प्लस 7t -9t स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको एट t इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड आपको निकालना है नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पार्ट ए में। और पार्ट बी में उसने कहा कि आपने एंगल निकालना है बिटवीन जो नेट फोर्स फॉर्म कर रही है एंड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का फॉर्म कर रही है। और सी पार्ट में उसने कहा है कि जो आपके पास एंगल ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल का मतलब क्या, ये भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, इसको हम अब जाकर देखते हैं। पहले हम पार्ट ए और पार्ट बी देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए, आपके पास एक एक्स की आपके पास एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है। तो अगर मैंने अपने ए एक्स निकालना हो, मतलब मैंने यहाँ से ए एक्स निकालना हो, तो मैं किस तरह निकालूंगा। अगर इसी पोजीशन को मैं वन टाइम
डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको एक दफा डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -12t²। जब मैं को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आएगी। अब मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो ए एक्स है वो अब आएगा कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को ट्वाइस डिफरेंशिएट करूँ। टू गेट एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे ए एक्स मिल जाएगा। तो वो क्या मिल जाएगा मेरे पास, वो 24 × c। ठीक है, और अगर मैंने एट टी इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड चाहिए तो यहाँ पे मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.7 सेकेंड, तो ये मुझे मिल जाएगा -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं नेगेटिव ये नहीं आएगा, और इसकी कोई वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगा वो बता दो कि नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा, वो फिर नंबर आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं जो है ट्वाइस डिफरेंशिएट करूँ इक्वेशन 2 को तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो ए वाई होगा और उसमें मैं अगेन टी इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए वाई ये आ गया, ए एक्स मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है उसको जो वेक्टर फॉर्म में आएगा वो आएगा, वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के लॉन्ग 24 टाइम्स टी ये आ जाएगा, और जो है नेगेटिव में वो -18 जे के लॉन्ग आ जाएगा। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, टोटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब मैंने क्या निकाला, अपने फोर्स निकालनी है, तो मसला नहीं है मुझे, जो मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, मास टाइम एक्सेलरेशन के। आपको मास गिवन है, आप उस मास की जो वैल्यू है, आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है, आपको मतलब एक एक्स का कॉम्पोनेंट आ गया और नेगेटिव और एक वाई का कॉम्पोनेंट आ गया, इनको आपस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, और वो फोर्स में टी की वैल्यू आएगी, तो बाद में आप टी की वैल्यू है वो 0.7 सेकेंड पुट करोगे तो आपको जो नेट फोर्स है एट टी इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड वो पुट करके आपको जो फोर्स आएगी वो 8.37 न्यूटन आएगी। ये निकाल दिया, तो पार्ट ए भी हो गया और पार्ट बी भी हो गया आपके पास। अब हमने पार्ट सी की बात करनी है। पार्ट सी में उसने क्या बताया हुआ है, उसने कहा कि आपने एंगल निकालना है फोर्स का। ठीक है, और जो पार्टिकल की डायरेक्शन, पार्टिकल की ट्रैवल की डायरेक्शन है। अब पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है जैसे डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं मिस कर गया हूँ, हमने निकालना था, नेट फोर्स निकालनी थी और एंगल निकालना। सॉरी, अभी अभी हमने पार्ट ए किया, अभी हम नेट फोर्स निकाले, अभी हम एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल किस तरह निकालेंगे, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी। तो अगर तो मैं एंगल निकालना चाहूँ टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स का, तो कोई मतलब हद की बात नहीं है, बिकॉज मैंने ए वाई और ए एक्स मैंने ए पूरा निकाला होगा, ये पूरा है। अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए से जो डायरेक्शन मेरे पास फोर्स की होगी, तो जो मेरा जो एंगल एक्सेलरेशन बना रहा होगा एक्स एक्सिस का वही मेरा फोर्स बना रहा होगा। तो मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगी 47 डिग्री। ठीक है, अब ये 47 डिग्री है ना, ये एंगल करेक्ट एंगल नहीं है। तो मैं कहूँ ये हमारे पास करेक्ट एंगल नहीं है। उसकी वजह है, आप देखो तो आपको जो एक्सेलरेशन के वेक्टर आया है वो दोनों क्या है, नेगेटिव साइन का, मतलब वो जो आपका एक्सेलरेशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, जो आपका एंगल है वो 47 मतलब डिग्री है, उसका मतलब वो तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि आपने 180 ऐड करना होगा करेक्शन के लिए। इसका मतलब है कि आपने इसमें करेक्शन के लिए आप ऐड करोगे 47 प्लस 180, तो ये आपको मिल जाएगा 227 डिग्री। अब जो ये वाला एंगल है ये आपको
थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आएगा। तो इसका मतलब आपका जो ये वाला एंगल है ये करेक्ट एंगल है। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में वो क्या कह रहे हैं? पार्ट सी में वो कह रहा है कि आपने मुझे एंगल निकाल के देना है जो कि, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, व्हाट इज द एंगल ऑफ द पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसको आप रिलेट कर दो उसकी वेलोसिटी के साथ, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी मूव कर रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी हो तो वो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। किस तरीके से? देखो, मुझे क्या चीज़ गिवन है? मुझे एक्स पोजीशन गिवन है और मुझे वाई पोजीशन गिवन है। तो अगर मैं इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर मैं इसको भी वन टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वाई के लॉन्ग वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं डी बाई डी एक्स ओवर डी टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे आई के लॉन्ग वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर मैं डी वाई ओवर डी टी करूंगा तो मुझे जे के लॉन्ग वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगेन इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो 2 - 12 t² आई यूनिट वेक्टर along आई यूनिट वेक्टर तो आएगा, और 7 - 18t ये यूनिट वेक्टर आएगा। अगर इसको मैं बताना चाहूँ, ये देखो, अगर मैं प्लस डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, और टी से के परस्पेक्टिव से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वो +2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -12t²। तो आप देखो कि मेरा इधर ऐसा आ भी रहा है 2 - 12t²। सिमिलरली जब मैं वाई को करूंगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आपके पास ये आपके पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया, और ये आपके पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया। तो अगर मैंने थीटा निकालना हो तो मैं टेंजेंट इनवर्स कर दूंगा वी वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, और यहाँ से मैं मतलब जो अपना है एंगल निकाल लूंगा। जो मेरा जो मेरी वेलोसिटी है, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया हूँ, जो मेरी वेलोसिटी है वो मैंने निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। मैंने इस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0.7 सेकेंड पुट कर दूंगा, तो जो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी उसके जो फाइनल आंसर आएगा वो -3.88 आई के लॉन्ग -5.60 जे के लॉन्ग। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा इस टाइम के ऊपर एट 0.7 सेकेंड से। अब जो इसका जो बनेगा एंगल, उसको मैं थीटा ऑफ वी कह रहा हूँ। तो ये वो एंगल है जो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगेन वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए टेंजेंट इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। आपको वी वाई पता है, वी वाई आपके पास ये वाला है, वी एक्स आपका ये वाला है। तो पूरा इंसर्ट करोगे यहाँ पे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 53 पॉइंट। अब अगेन ये वही मसला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आपको जो वेलोसिटी वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ से नजर आ रहा है आपको। तो आप इसमें अगेन करेक्शन ऐड करोगे तो आपका थीटा वी होएगा वो 180 प्लस 55.3 सेंटीग्रेड डिग्री, तो आपको मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा जो कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम था आपका नंबर 9। तो हमने पहले बात कर ली कि जो 9 हमने कर लिया और 10 आपने करना है। तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। ठीक है जी, हम प्रॉब्लम नंबर 17 है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद पिछले आपका एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एंगल थीटा के साथ जो एंगल थीटा बना रहा है, उसमें एक ब्लॉक है जिसका मैथ एम है और एक फ्रिक्शनल कॉर्ड का अटैच है। आपको एंगल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको इसका मैथ गिवन है। अब आपने टेंशन इन द कोड निकालनी है, नॉर्मल फोर्स निकालनी है जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और अगर उसने कहा अगर इस कोड को हम कट कर दें तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। ठीक है जी, तो इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम ज़रा टाइमली सॉल्व करते हैं।
ये प्रॉब्लम आई है आपके पास जो हमने लास्ट टाइम जो पर्टिकुलर फोर्सेस पढ़ी थी उससे रेलिवेंट है। ठीक, अगेन वही है कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि थीटा के एंगल फॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर एक मैस एम है जो कि इस कोड के साथ अटैच है। और हमने मैंने को पहली बात की, जब भी आपने इंक्लाइन से रेलिवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो आप अपने जो एक्सिस हैं वो उनके अलोंग ही बनाएंगे, मतलब अपने टिल्टेड एक्सिस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं अपना एक्सिस बनाता हूँ कि ये जो मेरा है, ये मेरा एक्स प्राइम है और ये मेरा वाई प्राइम है। ठीक है, अब मुझे चीज़ें गिवन क्या क्या है, मुझे मैथ गिवन है 8.5 किलोग्राम, मुझे ये थीटा गिवन है जो कि 37 डिग्री है। अगेन मुझे टेंशन निकालनी है, मुझे नॉर्मल फोर्स निकालनी है और मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें इसकी एफ बी डी डायग्राम बनानी आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने क्या किया कि मैंने इसको रिप्लेस किया एक डॉट के साथ इस मैथ को। ठीक, और सबसे पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए। मैंने तो कोऑर्डिनेट डिफाइन की है इस तरीके से कि ये मेरा वाई प्राइम है और ये मेरा एक्स प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब है अब जो ये फोर्स, ये जो मैथ है, ये एक डाउनवर्ड वेट यानी जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर है एम जी के। ठीक है, ये एम जी के बराबर होगी। तो आपको एक टेंशन की फोर्स होगी क्योंकि ये वाली टेंशन की फोर्स है वो इस ए एक्स टिल्टेड के पैरेलल होगी, वो इसके बराबर होगी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे अगर इसको ये वाई एक्सिस है तो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। तो आपको जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब ये थीटा एंगल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास दो तरह के वेक्टर आएंगे। ठीक है, एक आपके पास वेक्टर आएगा ये कंपोनेंट का और एक आएगा ये वाला। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो आपको जो ये वाला कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे एम जी को साइन ऑफ थीटा, और जो ये वाला है इसको हम कहेंगे एम जी साइन ऑफ थीटा। तो एक्चुअली में हमें और जो हमारी नॉर्मल फोर्स है वो हमें पता है कि इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपकी जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स की परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या कि अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो एक फोर्स आपकी वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक जो है ये वाली नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक, और मैंने जो डाउनवर्ड फोर्स है, मेरे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ टिल्टेड है, तो मैंने इसको अपने कॉम्पोनेंट में डिसॉल्व कर लिया। जो एक मेरे पास है वो एम जी साइन थीटा होगा और एक मेरे पास है एम जी को साइन ऑफ थीटा, और ये जो एंगल है ये हमारा थीटा फॉर्म कर रहा है। अब अगेन मैंने अपना सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब जब तक तो ये जो टेंशन जो है अपनी कोड ये अटैच है मैथ के साथ, तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एफ नेट है वो किसके बराबर होगा, एम ए, और जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि अभी तक बॉडी मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब है अगर मैंने अपना नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो एक्स कंपोनेंट के अलाउंग कितनी फोर्सेज हैं, एक तो फोर्स टेंशन की जो कि पॉजिटिव एक्स टाइम के लिहाज से है तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। एक कौन सी फोर्स है, अगेन एम जी साइन ऑफ थीटा, तो वो क्या आएगा, वो नेगेटिव में, आपको उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स टिल्टेड के ऑपोजिट है, मतलब टू वर्ड्स क्या है, लेफ्ट पे है, तो नेगेटिव एम जी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी की पूरी किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है, तो हमें पता है जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से जो हमारे टेंजेंट के बाबा टेंजेंट कह रहे को मैंने आज वो क्लास ली है दूसरे कोर्स की, तो उसमें मैं टेंजेंट को डिफाइन कर रहा था, तो उस वजह बाबा टेंशन निकली जा रहा है मुंह से। टेंशन की फोर्स किसके बराबर होगी, एम जी साइन ऑफ थीटा। आपको मैथ गिवन है, आपको मैथ गिवन है, आपको थीटा गिवन है, तो यहाँ से आप टेंशन की फोर्स निकाल लोगे जो कि आपके पास आएगी 42 न्यूटन की। ठीक है, अब हमें दूसरी नॉर्मल फोर्स निकालनी है।
तो नॉर्मल फोर्स के लिए हम करेंगे वाई कंपोनेंट, जो एफ नेट कंपोनेंट है वो किसके बराबर होएगा, एक तो ए है हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड ही रहेगी, और एक हमारे पास कौन सी फोर्स है जो ये वाली फोर्स अप्लाई कर रही है, क्योंकि एम जी तो साइन ऑफ थीटा है, और ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको जो एफ एन है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम जी को साइन ऑफ थीटा। अगेन थीटा गिवन है आपको, एम गिवन है, यहाँ से आप एफ एन निकाल लोगे जो कि आएगा हमारे पास 72 न्यूटन की फोर्स। ठीक हो गया। अब हमने ये भी निकाला, थर्ड हमने निकालना है, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो फिर वो किससे मूव करेगा, तो अगेन हमें पता है कि वो नेट फोर्स जो होगी वो मैथ टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होगी। अब तो इसका अपना एक्सेलरेशन होगा। ठीक। तो अगर मैं अगेन उसके एक्स एक्सिस की बात करूं, तो अगर मैं उसको यहाँ से मैं उसको डिस्कार्ड करता हूँ, यहाँ से मैं उसको कट कर देता हूँ, तो ये अपने इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्स की डायरेक्शन मूव करेगा हमारे पास। तो मेरे पास इसका मतलब है कि जो मेरे पास एक्स डायरेक्शन की फोर्स में होगी, नेट फोर्स होगी, वो सिर्फ एक ही लाया करेगी, क्योंकि अपनी डायरेक्शन की फोर्स नहीं रहेगी, हमने कोर को कट कर दिया है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी जिसको हम कहेंगे, क्योंकि ये वाली हमारे पास डायरेक्शन होगी। ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये वाली ए फोर्स होगी जो एम जी साइन थीटा की फोर्स होगी, बिकॉज टेंशन की फोर्स अब एक्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज हमने उसको कट कर दिया है। तो जो मेरे पास ए नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, नेगेटिव एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैथ ओवर एक एक्सेलेरेशन और लॉन्ग एक्स, क्योंकि एक्स ही मूव कर रहा है। ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, वो किस तरीके से कि ये एम ये इस एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है ए एक्स किसके बराबर होगा, नेगेटिव जी साइन ऑफ थीटा के बराबर। आपको जी की वैल्यू पता है, आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपको जो ए एक्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव 4.9 मीटर पर सेकेंड स्केयर। नेगेटिव आनी भी चाहिए थी, उसकी उसकी वजह है क्योंकि अब आपका जो बॉडी है वो किस तरह मूव कर रही है। आपको तो एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव एक्सिस है वो टुवर्ड्स राइट को डिफाइन है, मगर आपको जो बॉडी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी डायरेक्शन में होगी, तो लिहाजा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी उसके अलॉन्ग ही होगा। तो आपको जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव आ गया है। ठीक है। तो हमने इसे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 की। तो 19 को स्टेट कर लेते हैं, 19 कह क्या रहा है हमें। A 5 kg rocket that can be accelerated at a constant rate from rest to a final velocity in time equal to t is equal to 1.8 seconds. What is the magnitude of the required force? ठीक है। तो आपको गिवन क्या क्या है, अगर सर मैं आपको आइडिया दूंगा, बाकी प्रॉब्लम यूज करेंगे। क्या आपको एक ऑब्जेक्ट है जिसका रॉकेट उसका मैथ गिवन है 500 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है आपको, आपने रेस्ट को लॉन्च किया, और जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम थी वो 1600 किलोमीटर पर आवर है। अब ऑब्वियसली बात आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके पास आएगी 444 मीटर पर सेकंड। ठीक। आपने उसको मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, आपने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और वो किस टाइम टी के बाद उसने अपनी वेलोसिटी टेन की, वो ये टाइम भी आपको गिवन है। सिंपल आपने क्या यूज करना है, एफ इज इक्वल टू एम ई। ठीक है। और यहाँ से आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो फिर क्या होता है, वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैथ गिवन है, आपको यहाँ से वेलोसिटी गिवन है, और आपको टाइम गिवन है, तो यहाँ से आप इजीली फोर्स निकाल सकते हैं कि आपके पास वो फोर्स की वैल्यू है 1.2 10 टू पावर 5 न्यूटन की फोर्स है, वो मूव करेगा हमारे पास रॉकेट जो है। ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 23। वो ये नोट कर रहा है, टार्जन who weighs 820 Newton swing from a cliff at the end of a 20-meter vine that hangs from a high tree limb and initially makes an angle of 22 degrees with the vertical. Assume that the x-axis extends horizontally away from the cliff edge and a y-axis extends upward. Immediately after Tarzan steps off the cliff, the tension in the vine is 760 Newton.
और आगे उसने कहा हुआ कि आपने फोर्स निकालनी है, फिर टोटल फोर्स निकालनी है, एंगल निकालने हैं और फिर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। तो अगेन इसको मैं थोड़ा विजुअली प्रेजेंट करता हूँ कि आपके पास एक टार्जन है और वो मतलब वाइन के साथ स्विंग कर रहा है। तो सपोज करें जो उसका एंगल है, जो टेंशन की फोर्स है, और वो इतना फोर्स है जो वर्टिकल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो है 22 डिग्री, ठीक। उसका जो अपना वेट है वो 820 न्यूटन है, ठीक। और जो इसको मैं फाई कह रहा हूँ जो कि वर्टिकल एक्सिस से बना रहा है वो है 22 डिग्री। तो अगर मैंने ये एंगल थीटा निकालना हो तो बड़ा आसान है मेरे लिए। ये पूरा क्या होगा, 90 - 22 डिग्री, तो मुझे क्या दे देगा, 68 डिग्री दे देगा। मतलब ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास 68 डिग्री मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और जो वो टेंशन है जिससे वो मतलब स्विंग कर रहा है, जो पतली हुई है वो है 760 न्यूटन, ठीक है। तो पार्ट ए मुझे क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन हिम फ्रॉम द वाइन, हमें ये निकालना है, जो कि एक्चुअली में ए हमारे पास टेंशन की फोर्स ही है। तो हमें पता है जो ए टेंशन की फोर्स है टी, उसका से मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। तो अगर तो मैंने फोर्स निकालनी है और वाइन, इसका मतलब जो टी मेरा होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं इसी को इसके कॉम्प्लेक्स में डिसॉल्व कर दूं तो एक हमारे पास एक ये बनेगा टी एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक टी वाई कंपोनेंट बनेगा। तो जो मेरे पास ए आएगा टी एक्स, वो किसके बराबर आएगा, टी को साइन ऑफ थीटा आई के लॉन्ग टी, और जो साइन ऑफ थीटा होएगा जे के लॉन्ग। तो मुझे टी की मैग्नीट्यूड गिवन है, मुझे एंगल भी पता है 68 वाला। मैं अब पूरी वाली इंसर्ट करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 285 अलॉन्ग आई प्लस 705 अलॉन्ग जे। तो टेंशन की वैल्यू है वो अपनी ये आ जाएगी न्यूटन फोर्स में, ठीक है जी। फिर उसने कहा आपने नेट फोर्स उसके ऊपर निकाल दी है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कौन कौन सी लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टार्जन यहाँ पे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका जो वेट होगा वो ये वाला होगा जिसको हम इससे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर है, 820 न्यूटन के। तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अब मैंने निकालना है टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन करूंगा मैं। तो जो मेरी नेट फोर्स होगी, ठीक है, जो नेट फोर्स होगी किसके बराबर होगी, अब हमें एक्सेलरेशन का नहीं पता। तो इसका मतलब है अगर मैं ये नेट फोर्स निकाल लूँ, बस मुझे नेट फोर्स चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम करते हैं कि जो नेट फोर्स होगी वो बराबर होगी हमारे पास F1 प्लस F2। इसको मैं इस तरह डिनोट करूँ कि मेरे पास जो F1 है वो इसको मैं टी टी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि टी इज इक्वल टू टी एफ नेट इज इक्वल टू टी प्लस वेट, ठीक है। तो अच्छा जी, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा जो टेंशन की फोर्स है वो तो मैंने ये निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। जो एफ नेट है मेरे पास, जो टी की वैल्यू है वो है 285 आई एच प्लस 705 जे, ये आ गई। प्लस वेट, वेट कितना है मेरे पास, वेट किसके लॉन्ग है, सिर्फ वाई के लॉन्ग है। अगर मैं अपना एक्स ये डिफाइन किया हुआ है, ये वाई है और ये एक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आएगा, वाई डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 820। इसका मतलब है कि 820 अलॉन्ग वाई में। तो आपको पता है जो एक्स वाले हैं वो एक्स में ऐड होते हैं, वाई वाले वाई में ऐड होंगे। तो जो इसमें इसमें कोई मतलब है नहीं, एक्स तो वो वैसे का वैसे ही देगा। और वाई वाले में जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव
115 J, ठीक है। इसका मतलब टार्जन के ऊपर जो है वो ये नेट फोर्स को अप्लाई कर रही होगी जब वो एक मतलब अपनी जो है वाइन के साथ स्विंग कर रहा होगा, ठीक है। ये नेट फोर्स आ गई। फिर उसमें दूसरे में क्या कहा हुआ है, आपने उसके ऊपर ये बता दें कि जो वाइन के साथ स्विंग कर रहा है तो उस कोड वाइन के ऊपर कितनी टेंशन है हमने वो निकाल ली। फिर उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, जो तो उसके एक तो उसका वेट अप्लाई हो रहा है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक टेंशन को अपवर्ड खींच रही है। तो अब नेट फोर्स भी निकाल ली। पार्ट सी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड द एंगल रिलेटेड टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आपने वो निकालना है। मतलब आपने अब नेट फोर्स निकाल ली है, अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इजीली। तो जो सी पार्ट है वो इसका आपने निकालना है मैग्नीट्यूड, जो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ये इसका का स्क्वायर कर लो फर्स्ट टर्म का, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लो, का अंडर रूट कर लो, तो आपको नेट फोर्स आ जाएगी जिसको हम कहें 307 न्यूटन। ठीक हो गया, ये निकल आई। और फिर आपने एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स बायो कंपोनेंट कितना होगा 115/285, तो यहाँ से आप एंगल निकाल लोगे नेगेटिव 22 डिग्री। पर अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है तो ये तो मतलब होगा फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव के लिए 180 ऐड करोगे, तो यहाँ से आपको एंगल क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम चलते हैं उससे आगे क्या पूछा हुआ है। ये तो नंबर 23 है। ठीक, ये हमने एंगल भी निकाल लिया। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ ए टार्जन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका एंगल निकालना है। तो एक्सेलरेशन किसका निकालूंगा मैं, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एफ नेट ओवर मैथ। हमने एफ नेट पहले ही निकाल लिया हुआ, जो आई के अंदर आता है नेगेटिव जे के अंदर आता है, तो उसे पर हम मैथ से डिवाइड कर दोगे। तो इस पूरे की नेट का अगर आप एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करो तो आप फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो आपने पहले मेजर किया हुआ है, कंप्यूट किया हुआ है। वो क्या है, वो ये है 3 और 7 न्यूटन। तो 3 और 7 न्यूटन की कोई है जो आपको मैथ है टार्जन का वो गिवन है, जो कि है आपके पास वो आपको इनडायरेक्टली गिवन है, आपको जो है वेट गिवन है टार्जन का, जो कि है 820 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं एक डायग्रेशन को फॉर्म कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर मेरे पास वेट जो है वो गिवन है 820 न्यूटन, तो यहाँ से हमें पता है वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो ये 820 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास जो एम होगा वो किसके बराबर आएगा, 83.7 किलोग्राम की फॉर्म है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो इजीली। और यहाँ पे आप वही 83.73 पुट करोगे, तो आपको जो ये आपको डायग्रेशन है, ठीक है। तो आपको जो एक्सेलरेशन की जो है मैग्नीट्यूड वो पता चल जाएगी, क्योंकि आपके केस में कितना भी नंबर आती है, ये 3.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और जो आपके पास एफ पार्ट है उसमें उसने क्या कहा हुआ है कि आपने आपने एंगल भी निकालना है। आपने जो एक्सेलेरेशन का एंगल है, जो एक्सेल का एंगल वो भी निकालना है। तो क्या मुझे एंगल निकालने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज मैंने जो फोर्स एंगल बना रही है थीटा वो मैंने वो निकाल लिया है। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो एंगल वो फोर्स का होगा वही एंगल एक्सेलेरेशन का होगा। तो फोर्स का एंगल मैंने निकाल लिया, जो कि हमारे पास ये वाला आता है, -2 + 180, वही एंगल मेरे पास इसका होएगा। तो लिहाजा ये वाला मैंने वही है -2 + 180, तो ये वो हमने एंगल निकाल लिया। मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा रिस्टेट कर रहा हूँ कि आपके पास टार्जन है, उसका आपको वेट गिवन है, और वो जिस वाइन के साथ स्विंग कर रहा है उस वाइन में जो मतलब आपका टेंशन है वो गिवन है, और वो जो वाइन है वो वर्टिकल एक्सिस से 22 डिग्री बना रही है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, और अगर ठीक है, आपने उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो निकाल लेना है, वो 68 आ जाएगा। और फिर आपने फोर्स जो जो उसको फोर्स लग रही है जो वाइन के ऊपर, जो कि टेंशन की फोर्स है वो निकाल लेनी है।
वो निकालोगे इजीली, वो उसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा, वो आपने निकाल लिया है। तो जो नेट फोर्स है वो आपने निकालनी है। एक नेट फोर्स ये है कि एक आपके पास उसकी वेट की फोर्स लग रही है, एक टेंशन की फोर्स लग रही है। तो एफ इक्वल टू एम ए करके आप उसके जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो करके वो आप उसके वो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालोगे नेट फोर्स के, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, फिर थीटा निकाल लोगे, और अगेन आपने जो एक्सेलरेशन निकालना है तो आप सिंपल जो नेट फोर्स है उसको आप मैथ से डिवाइड कर दोगे, अपना एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। और फिर बाद में उसे ये कहेगा एक्सेलरेशन का एंगल क्या बनता है एक्स एक्सिस का, तो वो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पता है जो एफ इक्वल टू एम ए से जो आपका थीटा फोर्स ए बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, वही एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का बना रहा होगा। तो ये आपने इसको कंप्यूट कर लिया। तो ये हमारे प्रॉब्लम थे जो कि हमने कवर कर ली हैं। तो मतलब तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार है कि मैंने पहली मरतबा इसका वर्चुअल ट्यूटोरियल कंडक्ट किया है, जिसमें हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है। तो आप काइंडली को अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा इसको मतलब फ़ायदा ये है कि आप दोबारा रिवाइंड करके इसको देख समझ सकते हैं। अगर फिर भी तो आपको कोई इश्यू हो रहा है तो इसको हम फिर जो हमारी अपकमिंग क्लास है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास।